पेट्रोल का तो सवाल ये है कि अगर 1000 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो वो मंदा है। सर आप पे करोगे 1000? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा छोटा सा काम है, स्कूटी है, 2 कार है, दोनों बच्चों पे, लेकिन कभी पेट्रोल का सवाल नहीं आया क्योंकि वो पैसा देश हित में लग रहा है। हमको फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कमा रहे वैसा खर्च हो रहा है। पेट्रोल हो जाए 1 लाख रुपए लीटर। सर अगर चलिए सर, अब नौकरियां बिकनी बंद हो गई हैं। लेकिन सर आज के तारीख में 2018 का जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स दिया है, आज तक उनको नौकरी नहीं मिली है। ऐसे पुरानों को तो मिल गई है, जिनके पास पुराने हैं उनको तो नौकरी नहीं सर, सरकारी जो 3 करोड़ 2 करोड़ नौकरी कहाँ से आई है ये बताइए। नहीं $1 की मोदी ने बना दी, वो पेट्रोल की बदौलत बना दी। और हमारी चीन से जो ताकत 10 गुने बढ़ा दी वो केवल मोदी की ने बना दी। लेकिन मैं हमेशा ही समाजवादी पार्टी को वोट देकर चलाया हूँ, समाजवादी को देता हूँ। रोजगार भी वहीं पे मिलता है जहाँ सोशल सिक्योरिटी होती है। नहीं वो अभी वापस और आऊंगी ना तब मैं करूंगी। क्या सुफड़ा साफ हो जाएगा? नहीं, ये अभी से ये कहना कि सुफड़ा साफ हो जाएगा, देखो वो भी अपनी दुकान चला रहे हैं। नमस्कार, मैं आशा मेहरा, न्यूज़ 5 भारत से। आज मैं आई हूँ होम्स 121 में के लॉन्च है, यहाँ पर ही नीचे 121 का लॉन्च। और मैं आज से शुरुआत की हूँ यूपी इलेक्शंस जो आ रही है, अब 2022 का जो चुनाव है, 2022 का जो चुनाव है, देखना है किसकी है बहार। आइए हम अंदर चल के देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बागपत से बिलोंग करता हूँ। गांव की पृष्ठभूमि है। और आपका सवाल ये था कि 2022 विधानसभा इलेक्शन 403 सीट है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 403 सीट है। लोगों का जो रुझान है, मैं अपने व्यूज बाद में बताऊंगा, क्या मेरे व्यूज हो सकते हैं, व्यक्तिगत व्यूज क्या हो सकते हैं, लेकिन लोगों का जो व्यूज हैं, लोगों की जो सहमति है, मेजोरिटी पीपल चाहते हैं बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की मैं ही दोबारा। उसका मेन कारण जो है, मेन रीजन जो है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ यूपी में जो गुंडाइज्म है वो खत्म हो गए। बहुत हद तक, क्योंकि हम वेस्टर्न यूपी से हैं और वेस्टर्न यूपी की कम से कम मेरी उम्र 61 प्लस है, तो मैंने महसूस करा है कि बहुत गुंडाइज्म था। और इस पीरियड में पहली सरकार ने ये मैसेज दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, गुंडाइज्म लगभग खत्म है। सो इस वजह से ये मेन मुद्दा है। और एजेंडा और मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये मेन मुद्दा है जो आम सिटीजन को पीस जरूर चाहिए। ये जो इस पीस आप सिक्योरिटी की बात करें, मेन सिक्योरिटी जो सीनियर सिटीजन है या आम सिटीजन है, उसके लिए सिक्योरिटी सबसे पहला चीज होती है। नहीं ये हाल था वेस्टर्न यूपी की, मैं पर्टिकुलर बात करूंगा, यूपी की, पूरे यूपी की, ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी में भी स्थिति ज्यादा खराब थी, लेकिन वेस्टर्न यूपी पर्टिकुलरली नोएडा के एरिया में ये हाल था। सरेआम गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब जो है 4-4.5 साल से इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो ये मेन इशू है। गुंडाइज्म तो एक इशू है, लेकिन एक तरफ तो पेट्रोल डीजल ये सब दामें भी बढ़ी हुई है। ये बढ़े हुए हैं। आदमी ये महसूस करता है, जो ओवरऑल सोचता है, यदि मेरी जेब में पैसे हैं और सिक्योरिटी नहीं है तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। पैसे भी यदि जेब में हैं और मुद्दे हैं, नो डाउट वो मुद्दा हो सकता है महंगाई, पर ये जो मेन जो इशू है, मेन जो मुद्दा है सिक्योरिटी का यूपी के लिए, ये सबसे अहम मुद्दा योगी जी राइट चॉइस है यूपी के सीएम के लिए? उनका कोई विकल्प ही नहीं। लेकिन मुझे सुनने में आया है यहाँ पर
अखिलेश ने भी अपना एक लहर उठ गया है। अखिलेश जी पारिवारिक राजनीति करते हैं। अभी तक उनमें कोई ऐसा चीज नजर नहीं आई, पिछले टर्म में उन्होंने वो करी है कि वो अपने परिवार से बाहर निकल सके। तो कैसे विश्वास कर लेंगे यूपी के लोग कि वो अपने परिवार की जो ट्रेडिशनल राजनीति है उससे बाहर निकल जाएंगे? ये संभव ही नहीं है। योगी जी का और अखिलेश का या दूसरे जो लोकल पार्टीज है उनका कोई कंपैरिजन। मैं तो कहती हूँ, मैं अपना व्यूज नहीं दे रहा, मैं लोगों का व्यूज दे रहा हूँ। अच्छा कांग्रेस का क्या कहना है? किसानों का भी मुद्दा है, लेकिन वो कोई खास मुद्दा नहीं है, वो क्षणिक लोग हैं, उनका अपना एजेंडा है। मैं खुद किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं नहीं समझता कि हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे जिले में, हमारी कमिश्नरी में कोई आम मुद्दा है, तो वो मुद्दा कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। कहीं आपका नजर में ऐसा तो नहीं है कांग्रेस सपा बसपा का खेल खत्म कर देगी? कोई नहीं, पहले भी उन्होंने गठबंधन बनाया था, वो उनका फार्मूला कोई अच्छा उनका वो फॉर्मूला काम नहीं क्यों? कामयाब नहीं, ना ही कामयाब करेगा। और मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं सोचता हूँ, कि उनका गठबंधन होगा भी नहीं, क्योंकि कई बाहर से, हैदराबाद से भी सो कॉल्ड राजनीतिक आ रहे हैं, उनका अपना एजेंडा होगा और कुछ पार्टीज भी इसमें वो कर रही है, तो वो गठबंधन इतना कामयाब नहीं है। तो आप कुछ अच्छे काम योगी जी ने जो किया है वो गिना सकते हैं? योगी जी ने सबसे अच्छा जो करा है, तो अभी जैसे मैंने फर्स्ट उस पर रखा है पीस सिक्योरिटी जो है, सेकंड यहाँ पे जो है ना, इस 4.5 सालों में इतिहास रहा है यूपी का, बहुत राइट हुई है, हिंदू मुस्लिम राइट और कम्युनल राइट हुई है। इस 4.5 सालों में कोई भी कहीं भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। ये मेन चीज है। सरकारों का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इन 4.5 सालों में कोई राइट, छोटा या बड़ा, कोई कम्युनल राइट नहीं है। ये बहुत अहम चीज है। आपको वो खुशी मिलेगी अगर किसान की बात करें, मैं किसान फैमिली से हूँ, वैसे मैं जॉब करता रहा हूँ अभी तक। किसानों की जहां तक बात है, ये सो कॉल्ड जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, उनका कोई मेरा अगला क्वेश्चन वही था। जी मैं आपके क्वेश्चन से पहले ही उस चीज को, चूंकि वो मेन यूपी का मेन क्वेश्चन होता है, मेन मुद्दा भी मेन मुद्दा ये होता है, जहां तक किसान है, किसानों की फसल का 2 टाइप की यहाँ पे फैक्ट्रीज है। गवर्नमेंट फैक्ट्रीज है, फेडरेशन की फैक्ट्री है, कुछ प्राइवेट फैक्ट्रीज है। सबसे ज्यादा पेमेंट, सबसे तेजी से जो पेमेंट हुई है किसान की, वो इस 4.5 सालों में हुई है। रेट जरूर नहीं बढ़े, ये भी साथ साथ मैं कहूंगा किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन वो जो बॉर्डर पे बैठे हैं, वो लोकल जो फार्मर्स है, यूपी का जो फार्मर्स है, उनके जो इश्यूज है उन्हें नहीं उठा रहे, ना उनके एजेंडे में है, वो किसी और ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यहाँ के इश्यूज किसान के और हैं, उनके इश्यूज कुछ और हैं। सो किसान समझता है, अब वो पहले वाला किसान नहीं रहा जो पहले था। अब किसान हर चीज अपना फायदा नुकसान से। चलिए, एक तरफ हो रहा है वापसी योगी जी का और दूसरी तरफ क्या बोला मायावती वॉज द बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर। हिंदी बोलूं, मायावती का जो राज्य था उससे लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं दे सका। एंड चौधरी साहब की जो भी बात है कि मैं डिसएग्री करता हूँ। आप डिसएग्री क्यों करते हो और किसके साथ देते हो? मैं बीएसपी को वोट दूंगा, यहाँ मायावती को वोट दूंगा। इफ एट ऑल योगी जैसा थर्ड क्लास इंसान, द बिगेस्ट मिस्टेक बाय मोदी योगीनाथ। रीड डीप जाइए आप, एक सेकुलर कंट्री के अंदर बाबर को बैठा देना, बाबर का राज नहीं है। रीड पूरी तरह स्टडी कीजिए आप थोड़ा। बट दे आर सेइंग दैट योगी अगर सीएम बन जाते, वापसी होता है, नहीं सीएम तो इलेक्शन जीतेगा तब बनेगा। गोरखपुर तो पहले बार हार चुका है, जब वो हटा तो दूसरा जीता है। मैं तो आपका शुभ नाम? राजा बाबू सक्सेना मेरा नाम है, यहीं होम 121 में रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही समाजवादी पार्टी को वोट देकर चलाया हूँ, समाजवादी को देता हूँ। तो क्यों एक कोई 5 काम अच्छा गिना दीजिए समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने ये है कि हम रामपुर जिले के रहने वाले हैं, वहाँ जयप्रदा जी ने, आजम खान ने इतना काम कराया है जो योगी के कब्जे की बात नहीं है,
और योगी अगर रामपुर से आगे खड़े हो जाएं तो कभी नहीं जीत सकते हैं। आजम खान की वहाँ पर टूटी बोलती है, बहुत काम कराया, पूरा शहर बदल दिया। नवाब आप वोट किसको देंगे? समाजवादी पार्टी का मेरी। समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी, एक बीएसपी, एक बीजेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं कदम, हमारे इनसे बात करते। नमस्कार सर, आप कहाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवीन कुमार है। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, बुलंदशहर। शाना मेरा कस्बा है। आप क्या सोचते हैं? पेशे से मैं व्यापारी हूँ और मैं, मेरे हिसाब से तो योगी ही सबसे बढ़िया है। उन्होंने सब कानून की व्यवस्था और जो यूपी का उद्धार जो किया है वो सब योगी जी ने ही किया है। और बाकी सबों ने, एसपी बीएसपी वालों ने तो अपने घर भरे हैं, केवल उन्होंने त्याग की भावना से काम किया है। नोटबंदी के बाद और इससे कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ और व्यापार बढ़े घटे नहीं। आप किस चीज का व्यापार? मैं कपड़े का काम है मेरा। कपड़े में कोई प्रॉब्लम ही नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका वोट? मेरा वोट तो योगी जी को जाएगा, मोदी जी। जीएसटी सक्सेना 2022 में इलेक्शंस है विधानसभा यूपी का, तो आप क्या सोचते हो कौन आएगा? चेंज चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हाँ मतलब आप यूपी में चेंज लाना चाहते हैं, हाँ। तो आप किसको वोट देंगे अगर देना है तो कोई भी आए हुआ तो ये तो नहीं कह सकते अभी। अच्छा, टाइम कहेगा। आप क्या सोचते हैं 2022 में कौन जीतेगा? अभी तक तो कोई पता नहीं है। यूपी का इलेक्शंस ओनली। यूपी का, अब यूपी का तो मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ, लेकिन यही है कि यूपी में तो योगी आएगा। अच्छा, यूपी में योगी आएगा, तो 1 2 3 योगी का ही वोटिंग हो रही है। हाँ तो योगी आना चाहिए, आना चाहिए, आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए। योगी आना चाहिए, एक तरफ आना चाहिए, एक तरफ नहीं आना चाहिए। आना चाहिए। आना क्यों चाहिए ये बताइए। आप बताइए, आपका शुभ नाम? हमारा नाम शिवाजीत सिंह है। तो आप क्या चाहते हैं? चेंज जी लाना? हाँ, गांव का प्रधान बदलना चाहिए। गांव का प्रधान, यानी गांव का प्रधान मतलब यूपी? हाँ सीएम। हाँ 5 साल और किसी को मौका मिलना चाहिए। 8 महीना हो गया, किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं? हाँ, जाड़ा बीता। हाँ बिल्कुल, हम किसान हैं, हमारी खेती है। हम यहाँ नहीं है लेकिन हमारे गांव में खेती है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के गांव का प्रधान बदलना चाहिए, गांव का यूपी का सीएम बदलना चाहिए। अच्छा, आपका गांव मतलब यूपी? हाँ यूपी। तो जैसे हम लोगों के गांव में प्रधान होता है, तो इस बार हमारे गांव का प्रधान बदल गया, तो प्रदेश में भी सरकार बदलनी चाहिए। एक ही सरकार ठीक नहीं है, प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए, ये मेरा विचार है। चौधरी साहब का विचार क्या है मैं नहीं जानता, इनका विचार क्या है ये हाँ? विकल्प बहुत है, बहुत पार्टियां हैं। नहीं नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ये तो हाँ, ये तो वक्त बताएगा कि कौन आएगा, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। हाँ हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। हाँ जी सर, आप बताइए आपका क्या विकल्प है? आपका शुभ नाम? योगेश सक्सेना, मैं रिटायर्ड काउंसलर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी। तो स्प्लिट ऑफ वोट का फायदा उठाएगा योगी, बिकॉज वोट विल स्प्लिट अप बिटवीन यादव, बकरे यादव एंड मायावती, एंड देयर इज नो यूनिटी बिटवीन द लीडर्स। आई एम श्योर नोबडी, मायावती विल नॉट वोट डाउन बिफोर यादव, यादव विल नॉट वोट डाउन बिफोर मोदी, योगी। So he will take advantage of the split of the vote, and Yogi will be CM. नहीं, लेकिन देखिए ये जो यूपी है इसमें यादव है, ये सारा कुछ जातिवादी बहुत लोग हैं। ये कह रहे जातिवादी बर्बाद करके रखा है। Still, vote will be divided between the BJP, SP, and BSP, and ultimately Yogi will win. My view. अच्छा, आप भी कहते हो योगी? Because split of the vote between the Yadav and the Mayawati, and nobody will vote on before. आपने एक बहुत अहम बात बता दिया है, जातिवादी के ऊपर वोट बैंक जाएगा योगी जी को। And split of vote also. People will vote to Mayawati also, will vote to Yadav also, Yadav and vote to Yogi also.
and he will take the undue advantage of the split of the vote. Yogi will be CM. Yeah, by narrow margin. हो बाय नैरो मार्जिन, मतलब बहुत ही मार्जिन कम है योगी जी का। Last outing. सर आप क्या सोचते हैं? सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र। तो आप क्या सोचते हैं 2022 में जो 403 सीट है उसमें कितना सीट योगी जी जीतेंगे? मोर देन 270। मोर देन 270। और बाकी स्प्लिट हो जाएंगी, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 40। तो आप इतना कॉन्फिडेंट होके कह रहे हो आप? जो हालात देख रहे हैं इनकी पार्लियामेंट में आजकल हो रहा है, पार्लियामेंट में क्यों क्या हो रहा है, किसान क्यों बैठे हुए हैं? किसान इन्होंने बैठाए हुए हैं। किन्होंने? कांग्रेस पार्टी ने, कम्युनिस्टों ने पूरा बर्बाद कर रखा है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी। लेकिन इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस भी खड़ी हो जाएगी। मिल जाएगी, 2-4 सीटें ले जाएगी बस। 2-4 सीटें भी, वो भी मायने रखते हैं। 2-4 सीटें ले जाएगी 403 में। नहीं, वो भी 2 या 4 जो भी सीटें है वो भी एक नंबर होता है। 6 ले जाएगी, 6 ले जाएगी। आप इंक्रीज करते जा रहे हो। मैं कहता 6 ले जाएगी बस मैक्सिमम। बाकी सब योगी जी का है। नहीं, कोई मायावती ले जाएगी, मुलायम सिंह ले जाएगा, कुछ और ले जाएगा, कुछ और ले जाएगा। 270 योगी ले जाएगा। Split of vote होगा among the three. Yogi, Akhilesh Yadav and Mayawati. And ultimately Yogi will win. अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि ये तीनों स्प्लिट होके चौथा भी है। अच्छा 4, मतलब कांग्रेस को भी आप जोड़ रहे हो? नहीं, कांग्रेस छोड़ो, ओवैसी। अच्छा ओवैसी। ये चारों आपसे भिड़ जाएंगे, वो ले जाएगा। अच्छा 270 कहा मैंने। अच्छा 270। ओके, 270 भी बहुत बड़ी नंबर होती है। पहले 312 है, अब 25-30 कम हो जाएंगे। हो तो 312 नहीं, तो दैट मींस अखिलेश का लहर तो कहीं तो है ना? लहर तो है योगी की लहर है, प्लस मोदी की ऐड हो जाएगी। हो सकता है 270 से ज्यादा विन कर जाए। तो आप कुछ गिना सकते हो उनका नहीं कर सकता मैं अच्छे कामों का? अब सारे देख लीजिए कौन सा बुरा काम है। एक अच्छा काम योगी जी का, अखिलेश का, मायावती का। ईमानदारी, योगी ईमानदार है। अच्छा, योगी ईमानदार है। बाकी आपको पता ही करप्ट है। सबसे ज्यादा योगी जी ने ही दिलवाई है जॉब, और इसमें भ्रष्टाचार खत्म कर दिया उन्होंने। भ्रष्टाचार किस तरह, कहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हुआ? जो रिश्वत जाती थी नौकरी लगने में वो खत्म हो गई, अब नौकरियां बिकनी बंद हो गई हैं। लेकिन सर आज के तारीख में 2018 का जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स दिया है आज तक उनको नौकरी नहीं मिली है। ऐसे को तो मिल गई है, जिनके पास पुराने हैं उनको तो नौकरी नहीं सर, सरकारी जो 2 करोड़ नौकरी कहाँ से आई है ये बताइए। नहीं, कहाँ पर दिया है आप गिनाए? नौकरी सिपाहियों की, अध्यापकों की कहाँ से भरी गई है? नहीं, अभी तक तो भरी नहीं है। अभी तक यूपीएससी तो खाली पड़ा हुआ है। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स तो रोड पे, सड़कों पे। यार तो सीट उसकी शिक्षकों की भरी गई है, और 2 लाख कम से कम नौकरी भरी गई है सिपाहियों की और दरोगाओं की। नहीं सर, मैं तो जब जो है वो है। पेट्रोल हो जाए 1 लाख रुपए लीटर सर, अगर चलिए सर, $1 की मोदी ने बना दी, वो पेट्रोल की बदौलत बना दी। और हमारी चीन से जो ताकत 10 गुनी बढ़ा दी वो केवल मोदी की ने बना दी। पेट्रोल का तो सवाल ये है कि अगर 1000 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो वो मंदा है। सर आप पे करोगे 1000? बिल्कुल। मेरा छोटा सा काम है, स्कूटी है, 2 कार है, दोनों बच्चों पे, लेकिन कभी पेट्रोल का सवाल नहीं आया, क्योंकि वो पैसा देश हित में लग रहा है। हमको फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कमा रहे वैसा खर्च हो रहा है। अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ हम 10 लोग हैं, डेमोक्रेसी बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे परिवार में मेरे बच्चे के अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, मेरी पत्नी के अलग है। डेमोक्रेसी की यही खासियत है कि लोग ये महसूस करते हैं कि यहाँ की स्थिति अब लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी व्यू से मैं बोल रहा हूँ, बेस्ट इस टाइम। यूपी की और बिहार की स्थिति ऐसी होती थी, आउटसाइडर लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे। लेकिन और बहुत से इश्यूज हैं। जब सोसाइटी में आदमी रहता है, समाज में आदमी रहता है, तो उसके लिए ओवरऑल बहुत सारी चीजें होती हैं। जहां तक आपने करप्शन की बात करी है,
हमने वो चीज देखी है यूपी में, जब एक कांस्टेबल की लिस्ट जब निकलती थी, कांस्टेबल की लिस्ट निकलती थी, तो वहां से निकलती थी सपा के नेताओं के घरों से। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सभी को पता है, मीडिया को पता, आम आदमी को। लेकिन इन 4.5 सालों में जितनी भी भर्ती हुई है, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है। मुझे एक ही लास्ट सवाल करना है आपसे। रोजगार की जहां तक आप बात कर रहे हैं, रोजगार का आपने सवाल करा, रोजगार भी वहीं पे मिलता है जहां सोशल सिक्योरिटी होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है। नहीं, मुझे एक लास्ट सवाल करना है। सेक्युलर की बात आपने बात करी, नहीं, वो अभी वापस और आऊंगी ना, तब मैं करूंगी। क्या सुपड़ा साफ हो जाएगा? नहीं, ये अभी से ये कहना कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, देखो वो भी अपनी दुकान चला रहे हैं। जिन पार्टियों की बात अभी आपने करी है, चाहे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, वो इतनी पुरानी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और मैं आपके कैमरे के माध्यम से बहुत चीजें कहता हुआ संकोच करूंगा, क्योंकि किसी के बारे में कहना क्या है, उनकी स्थिति बिल्कुल क्लियर है। मायावती जी के बारे में भी लोग जानते हैं, सपा के बारे में भी लोग जानते हैं, चाहे पारिवारिक उनकी वो रही हो, चाहे उनका काम करने का तरीका रहा हो, दूसरी पार्टियों का भी। कांग्रेस का तो यहाँ कोई इतना आधार है नहीं। योगी जी को ये कह देना कि ये क्रिमिनल है, मैं इसका पहले भी अभी आपको एग्जांपल दिया है, 4.5 सालों में कोई भी छोटे से बड़े स्तर से कोई क्रिमिनल राइट यूपी में नहीं हुआ। सबसे नहीं है, ये यूपी होता था जो मेरठ, मेरा तो होम डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरनगर, कैराना, कांदला, रामपुर, और दूसरे जो आजमगढ़, जहाँ माफिया पलते थे और क्रिमिनल राइट कराते थे, ठेकेदार थे वो। आज इन 4.5 सालों में कोई क्रिमिनल, तो इससे बड़ा सेक्युलर हमारे विचार से कोई। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? रजनराम बक्कड़। तो आप क्या सोचते हैं 2022 का इलेक्शंस को लेकर? 2022 के इलेक्शंस बहुत अच्छे होंगे। तो आप किसको वोट करेंगे? वोट करने के लिए जो अच्छा शासन दे सके उसी की तरफ जाएंगे। तो आपके माइंड में कौन अच्छा शासन देंगे या? मैं पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में रहने आया हूँ, लेकिन उससे पहले जब भी मैं आया, लोग मुझे कहा करते थे कि कौन से प्रदेश में जा रहे हो, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि नहीं, प्रदेश अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। और जो पिछले 5 साल में ये डेवलपमेंट थोड़ी सी मैंने देखी है यहाँ आकर, उससे एहसास हुआ कि नहीं, जो शासन कर रहा है वही अच्छा है। आपका मतलब योगी जी शासन अभी वही कर रहे हैं? मैं जब से आया हूँ तब से मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। तो फिर आपका वोट उन्हीं को है? बिल्कुल उन्हीं को है। पूछने में क्या जाता है। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार सिन्हा। आई बिलोंग्स टू पटना, बिहार। ओके, पटना, बिहार। तो आप बताइए, बिहार और यूपी में क्या अंतर आ रहा है? आज के दिन के परिवेश में पूछ रहे हैं आप? आज के इश्यूज, सारे इश्यूज को लेकर ज्यादा डिफरेंस है बिहार और उत्तर प्रदेश में। यहाँ स्वच्छ शासन तो है बहुत हद तक, बिहार में तो बहुत कमी है अभी भी। एक्चुअली बिहार को कहते हैं नॉलेज स्टेट। दैट इज टू बी कंसीडर्ड बाय नेशनल स्पेक्ट्रम। उसमें परसेंटेज की बात होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन ये तो नॉलेज हर जगह है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और वहाँ पर जॉब्स के हिसाब से और यूपी के जॉब्स के हिसाब से क्या सोचते हैं? यूपी में जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और लोगों को इस 4 साल 4.5 साल में जॉब काफ़ी मिली है। वेयर एज बिहार में मैं क्या बताऊँ, मैं उस स्टेट से रहता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर समय सर्विस में मैं कोल इंडिया लिमिटेड में था, सीनियर मैनेजर HR। तो मैं बाहर ही रहा, तो मैं बाहर से जब बिहार जाता था, अपने घर जाता था, तो बहुत फर्क पड़ता था। मगर यूपी में आने के बाद यू आर सेफ इन यूपी? या ऑफ कोर्स। आप सेफ हो? यस यस यस। आपके पूरे परिवार सब सेफ फील करते? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मैं ये तो 100% कह नहीं सकता,
मगर लोगों का फेवर जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेवर में। तो मतलब अगले योगी जी का पलड़ा भारी है, वापसी है उनका। बिल्कुल लग तो रहा है, आपके मीडिया के लोग ही इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट मीडिया डिफरेंट व्यूज। थैंक यू, थैंक यू। नो नीड टू मेंशन।